हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत। आज का वीडियो है वर्गोत्तम लग्न, वर्गोत्तम प्लैनेट एंड भावोत्तम प्लैनेट। तो मैंने यहाँ पे लग्न कुंडली बनाई है और नमाज कुंडली बनाई है। तो ये लग्न कुंडली है और ये नमाज कुंडली है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि ये सिंपल टॉपिक है, लेकिन नमाज कुंडली समझने के लिए पहले हमें वर्गोत्तम भावोत्तम ये समझना ज़रूरी है। इसके लिए ये पहले हम ले रहे हैं। तो नमाज कुंडली में और लग्न कुंडली में मैंने कुछ लिखा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये मिथुन लगन है, लग्न कुंडली में मिथुन लगन है और नमाज कुंडली में मिथुन लगन है। तो कैसे हुआ ये? तो जब हमने लग्न कुंडली तैयार की तो लग्न कुंडली में लगन कौन से नक्षत्र में है और कौन से चरण में है वो देखना है पहले। अगर आप सबको ये चेकआउट करना होगा तो आप कर सकते हो। लगन कौन सी नक्षत्र में है और कौन से चरण में है। मतलब मिथुन लगन है तो वो मिथुन लगन कितने डिग्री पर है वो दिया होगा, कौन से नक्षत्र में है वो दिया होगा और कौन से चरण में है वो दिया है। तो हमने जो नक्षत्र के वीडियो लिए हैं उसमें मैंने हर नक्षत्र के 4 चरण के बारे में लिखा है और उनके नमांशा वो लिखी है। तो यहाँ पर मिथुन लगन है और लगन का जो भी नक्षत्र है और उसका चरण है तो वो चरण के हिसाब से मिलने वाला नमांशा राशि भी मिथुन है, तो वो लगन में भी मिथुन राशि होगा। क्या कहा मैंने? लगन जिस यहाँ पे जो मिथुन लगन है जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के कितवे चरण में है वो देखना है। फिर नक्षत्र के चरण के हिसाब से जो हमने वीडियो देखे हैं तो उस वीडियो के हिसाब से नक्षत्र के चरण के हिसाब से 4 चरण हर नक्षत्र के होते हैं, तो उस चरण का नवमांशा राशि देखना है, वो राशि भी मिथुन राशि होगा। तो फिर यहाँ पर भी 3 से शुरू होगा, मिथुन से टोटल 1 2 3 4 और ये 12 तक आएगा और फिर 3 तक मतलब, और यहाँ से भी मिथुन से शुरू होगा और पूरी कुंडली वैसी बनेगी। तो लगन कुंडली में भी मिथुन है और नमाज कुंडली में भी मिथुन है। तो इसको हम बोलते हैं वर्गोत्तम लगन, वर्गोत्तम लगन। तो वर्गोत्तम लगन होने का मतलब क्या है ये पहले बताता हूँ। तो वर्गोत्तम लगन का मतलब है कि ऐसा पर्सन जो अंदर से और बाहर से एक ही होता है। मतलब वो कभी अंदर और बाहर, जैसे वो अंदर से फीलिंग करता है तो अंदर से होने वाली फीलिंग या फिर वो खुद महसूस करता है, खुद महसूस करता है वो हमेशा है नमाज कुंडली। खुद जो महसूस कर रहा है वो मिथुन राशि के हिसाब से खुद महसूस कर रहा है। उसकी अंदर से पर्सनैलिटी जो है, अंदर से उसके दिमागी तौर पे, यानी कि दिमाग यानी कि उसकी खुद की एक पर्सनैलिटी जो अंदर से है वो नमाज कुंडली में मिथुन है। और जो बाहर वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी मिथुन है, यानी कि वो अंदर और बाहर एक ही जैसा पर्सन है। तो इसको बोलते हैं वर्गोत्तम लगन। यानी कि ऐसे पर्सन जो बाहर से होते हैं, मतलब मिथुन लगन का मतलब होता है कि जो बहुत छोटी मोटी कॉमेडी करने वाले होते हैं, तो वो बाहर कॉमेडी करते हैं तो लगन राशि के हिसाब से वो बाहर हंसमुख होते हैं, हंसमुख होते हैं, बोलने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो वो अंदर से भी वैसे ही होते हैं कि उनको हंसमुखता पसंद होती है, बातें करना पसंद होती है, तो वो अंदर से भी वैसे ही होते हैं। तो अंदर और बाहर उनकी फीलिंग एक ही होती है। तो ये होता है वर्गोत्तम लगन। वर्गोत्तम लगन होने का मतलब है कि लगन राशि लग्न कुंडली और नमाज कुंडली में एक समान हो। और ये बहुत अच्छा होता है कि जब लगन दोनों में सेम रहता है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं और वो पर्सन लाइफ में हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो अंदर बाहर अलग अलग तरीके की सोच नहीं रखता है। ये लगन कुंडली का मतलब है कि हम जो कर रहे हैं बाहर भौतिक जगत में जो कर रहे हैं वो लगन कुंडली है। और जो हम नमांश का मतलब होता है जो हम अंदर से फील कर रहे हैं जीना हमारा हमारा जीवन, वो नमांश कुंडली है। कोई कुछ भी बोले मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो वही बोलूँगा कि नमांश मतलब हम जो अंदर से फील कर रहे हैं, अंदर से हमारी खुद की एक लाइफ हम जी रहे हैं, वो नमांश कुंडली है। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ मिथुन लगन है
तो एक तरह से लग्न कुंडली में मिथुन लगन, नमांश में मिथुन लगन, तो ये हो गया आपका वर्गोत्तम लगन। तो वर्गोत्तम लगन सबको समझ में आया होगा। इसके बाद होता है वर्गोत्तम प्लैनेट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है चौथे घर में शनि, और यहाँ पर भी लिखा है चौथे घर में शनि। तो जब लगन कुंडली और नमांश कुंडली में ये कोई प्लैनेट या फिर कोई प्लैनेट, जैसे कि यहाँ पे शनि चौथे घर में है, यहाँ पे शनि चौथे घर में, तो मैंने शनि को पहले मार्क किया चौथे घर में, और फिर राशि देखा, यहाँ पे कन्या राशि है, यहाँ पे कन्या राशि है, राशि को मार्क किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि राशि भी सेम है और शनि यानी कि ग्रह भी सेम है, चौथे भाव में है, यानी कि भाव चतुर्थ भाव सेम है, और छठी राशि यानी कि कन्या राशि भी सेम है, तो वो वर्गोत्तम प्लैनेट हुआ। तो यहाँ पे शनि वर्गोत्तम प्लैनेट है, तो पूरे कुंडली में शनि का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि शनि जैसे बाहरी जगत में रिएक्ट करेगा वैसे अंदर के जगत में भी रिएक्ट करेगा। अब सुख भाव में बैठे हुए शनि, यहाँ पर भी सुख भाव में बैठे हुए शनि, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सुख भाव में जब शनि बैठते हैं तो सुख मिलना कितना पॉसिबल है। तो सुख मिलना कितना पॉसिबल है, तो बाहरी जगत में सुख शनि कैसा देंगे, तो सुख मतलब वो भौतिक जगत में बहुत कुछ मटेरियलिस्टिक रहेगा आदमी। मैं इस शनि की बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ मटेरियलिस्टिक रहेगा, बहुत ही मतलब भौतिक चीज़ों को, पैसों को जमा करेगा, पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट रहेगा, बहुत मतलब एक घर छोड़ के दो घर तीन घर बनाएगा, फ्लैट्स बनाएगा, बहुत ही अंदर से वो, बाहर से मतलब भौतिक जगत में वो बहुत कुछ मटेरियलिस्टिक रहेगा नेचर, लेकिन अंदर से भी वो मटेरियलिस्टिक ही रहेगा। उसकी अंदर से फीलिंग भी, सुख का मीनिंग वो वही ढूंढेगा कि सुख मतलब होता है कि बहुत सारा भौतिक प्रॉपर्टी या फिर भौतिक जगत में होने वाली प्रॉपर्टी, तो वो अंदर बाहर शनि दोनों का रिलेट करता है। ये सुख भाव में बैठा हुआ है वर्गोत्तम शनि, और एक चीज़ दिखाएगा कि घर के अंदर का माहौल कैसा है, तो घर के अंदर बीमार लोग रहेंगे, ये शनि दिखाता है। और यहाँ पे सुख भाव में शनि है, तो वो आदमी सब कुछ होने के बावजूद बीमार जैसा बिहेव करेगा, अंदर से उसको लगेगा कि मैं बीमार हूँ, या फिर मैं एक तरह से कमज़ोर हूँ, या फिर वो उदासीनता, वो डिप्रेशन रहेगा। मतलब वो बाहर तो दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाहर भी वो दिखाई देगा, उसके चेहरे पे देखने को लगेगा कि ये उदास है, उसके बैंक बैलेंस करोड़ों में होगा लेकिन चेहरा उदासी भरा होगा इस शनि की वजह से, और अंदर से भी उदासीन होगा इस शनि की वजह से। तो ये वर्गोत्तम शनि है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। और ये वर्गोत्तम लगन है मिथुन लगन। तो मेरे ख्याल से सबको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि वर्गोत्तम लगन हमें देखना पड़ता है, लगन क्या है, और फिर प्लैनेट्स को चेकआउट करना है कि प्लैनेट एक ही भाव में है और एक ही राशि में है तो वो वर्गोत्तम प्लैनेट होगा। वैसे ही आगे चलते थोड़ा सा, दूसरा पॉइंट है कि भावोत्तम प्लैनेट। वर्गोत्तम के बाद में आते हैं भावोत्तम प्लैनेट्स, मतलब ऐसे ग्रह जो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, यहाँ पे लगन है वृषभ लगन, और यहाँ पे सिंह लगन। लगन कुंडली में वृषभ है, नमांश कुंडली में सिंह लगन है, तो ये वर्गोत्तम लगन की कुंडली नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूर्य मैंने मार्क किया है, यहाँ पे भी सूर्य मार्क किया है, तो दशम भाव में सूर्य है, लेकिन राशि यहाँ पे वृषभ है और यहाँ पे राशि कुंभ है। तो ये एक तरह से राशि अलग है, लेकिन सूर्य का भाव दशम भाव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सूर्य भावोत्तम हो गया, यानी कि उसका भाव दशम भाव दोनों जगह पे, लग्न और नमांश में एक ही है, तो इसका मतलब है ये भावोत्तम प्लैनेट हो गया। भावोत्तम प्लैनेट का रिजल्ट वर्गोत्तम प्लैनेट से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वो सिर्फ उसी भाव के रिजल्ट देता है, उसी भाव के रिजल्ट देगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अभी भावोत्तम का सूर्य है, इसका मतलब है यहाँ पे सूर्य है तो वो बाहर भौतिक जगत में ये गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में काम करने वाले उच्च पदस्थ लोग होंगे, और ये अंदर से भी खुद वैसे ही ईगोइस्टिक भी होंगे, उनकी बहुत पब्लिसिटी होगी बाहर की जगत में। ये सूर्य यहाँ पर है लगन में, तो लेकिन वो अंदर से भी वो खुद को खूब बहुत पब्लिसिटी या फिर बहुत प्रसिद्ध हुआ मानते हैं। यानी कि ये भावोत्तम प्लैनेट वर्गोत्तम के बाद में आते हैं,
उनके रिज़ल्ट भी वैसे ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा वर्गोत्तम लगन, वर्गोत्तम प्लैनेट एंड भावोत्तम प्लैनेट। तो अगले वीडियो में हम एक कुंडली लेंगे और नमाज और लगन कुंडली लेके डेटाबेस में से मैंने एक कुंडली निकाली है, उसको लेंगे और हम उसको एनालाइज करेंगे छोटे तौर पे। तो नमाज के हम 2-3 वीडियो बनाएंगे, मतलब नमाज समझ में आएगा सबको। थैंक यू वेरी मच।